जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, शरीर की स्थितियों को देखते हुए और जो घटनाएं होती हैं उनको देखते हुए माता काली की शक्ति हमारे पास है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं हमारे पास, और भी लोग यूट्यूब पर भटक भी रहे हैं कि हम किस तरीक़ा से माता काली की शक्ति को प्राप्त करें, या फिर प्राप्त है तो उसे कैसे पहचानें। बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों। बहुत यदि आप माता काली की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आप माता काली के भक्त हैं, उनकी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और शक्ति प्राप्त भी है भी, लेकिन अनुभव भी होते हैं, लेकिन सही नहीं होता है। इसमें देखो दोस्तों, यदि कोई दूसरा पवन होगा, भूत भी होगा, तो वो भी तो एक शक्ति है। वो भी तो आपके शरीर में मतलब प्रवेश करता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो भी मतलब कि अपनी शक्ति का प्रकोप साधक के ऊपर करता है। तो इसमें आपको हम सही बताएंगे कि माता काली के शक्ति के होने का अनुभव या फिर होने के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए। बहुत मतलब आसानी से हवाई में नहीं बताएंगे, बहुत सही के तरीके से आपको समझाएंगे। सब प्रथम हम शरीर से आपको लक्षण बताएंगे। शरीर के मतलब आपको कहीं स्थान पर आप बैठ जाना, सब मतलब आराम से बैठ जाना और अपने शरीर को देखना कि आपके शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन हो रहा है, झटके जैसा लगता है, ये लक्षण होता है। और ज़्यादातर शरीर में तापमान बढ़ना, ऊर्जा की मतलब अनुभूति होना, ये भी अनुभव होता है। और दोस्तों, जिसकी अचानक में आपको उबासी आ जाना, बहुत ज़्यादा उबासी आती हैं, हद से ज़्यादा उबासी आती हैं, ये भी अनुभव होता है दोस्तों। ये भी लक्षण होते हैं शारीरिक। और दोस्तों, ज़्यादातर जैसे कि मतलब आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, सोने जा रहे हैं, तो अचानक आँख खुल जाना, किसी की आवाज़ आना, स्त्री की उस तरह की आवाज़ आती हैं जो लोग मतलब समझ सकते हैं। और बहुत अच्छे स्वयं अनुभव होते हैं। पूजा को स्वयं ही मन कर देना, जैसे शाम की पूजा होनी है, जैसे कि दीपक जलाना है, आप अगरबत्ती करना चाहते हैं, मतलब कि माता की जोत जलाना चाहते हैं, आरती करना चाहते हैं, तो आपको स्वतः ही, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आपका मतलब माइंड खुद पर खुद घूम जाएगा कि अब माता का दीपक जलने को हो गया है, माता रानी का पूजा का टाइम हो चुका है। तो ये आपके साथ घटनाएं होती हैं। और दोस्तों, ज़्यादातर जैसे कि आम तौर पे यदि देखा जाए शारीरिक, तो खाना के संबंध में हम आपको बताएंगे। कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा खाने को ग्रहण करना। और दोस्तों, अकस्मात मतलब कि क्रोध की जागृति होना, क्रोध भी बहुत आता है माता काली की साधना के दौरान। और यदि माता काली की सिद्धि आपको प्राप्त है, माता काली की सिद्धि आपके साथ है, तो क्रोध भी आता है दोस्तों। साधक को क्रोध बहुत अच्छा आता है, माता काली की सिद्धि यदि उसके पास है तो। और दोस्तों, मतलब कि आम तौर पे आप दृष्टि एक ही जगह पर स्थिर करके देखोगे, तो आपको मतलब कि कई प्रकार के दृश्य भी दिखे जाएंगे वहाँ पर। मतलब आपको पता नहीं चलेगा हम क्या देख रहे हैं। हो सकता है कि उसमें आपको वर्तमान में घटने वाला कुछ दिखाए, या फिर जो घट चुका है वो दिख जाए, या फिर आपके ही साथ कोई घटने वाला है वो दिख जाए। काफ़ी सारे ऐसे अच्छे अच्छे स्वयं अनुभव होते हैं। और दोस्तों, मस्तिष्क जो होता है, ऊपर का जो आप माइंड की तरफ जो मस्तिष्क होता है, सिर होता है, उसको यदि आप आसन लगाकर बैठोगे, तो वो मतलब कि आपको लगेगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मतलब यदि आप जब पर बैठोगे, माता की मतलब कि ध्यान में बैठोगे, तो ये सब कुछ होना, ये भी लक्षण होता है। और कई कई बार ऐसा होता है साधक मतलब कि शरीर को मतलब उमड़ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शरीर टूटना, ये सब कुछ आम भक्तों के पास बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं दोस्तों। जो देहाती और भी जो कई तांत्रिक भाई होते हैं हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता है, उनके साथ ऐसे ही ज़्यादातर अनुभव होते होंगे। तो ये सब अनुभव बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि हम बात करें, तो जैसे कि उसे भय नहीं लगना, जैसे कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, किसी भी काम को कर रहा है, तो कम से कम भय उसे लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि माता काली की शक्ति उसके पास है, माता काली की शक्तियाँ उसके पास हैं। बहुत सारे अनुभव होते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि परमहंस महाराज थे, जो मतलब कि अभी फ़िलहाल मतलब कि आपको पुस्तकें उनके बारे में यूट्यूब पर आप देख लेना, जो कि माता काली से अटूट प्रेम करते थे, उनकी भक्ति भाव में डूबे रहते थे। कोई भी पुरुष उनके सामने आता था, कोई भी बच्चा, कोई भी स्त्री, कुछ भी आता था, तो उसमें उसे मतलब उसमें जो पुरुष मतलब कुछ भी सामने वाला हो, तो उन्हें उसमें माता काली दिखती थी। तो इसी प्रकार के साधक के साथ अनुभव होते हैं।
उसे भी मतलब कोई स्त्री है तो वो बहुत ही प्रेम भाव से उसे देखेगा। दोस्तों बिना कारण उसे अकारण किसी को शब्द अपशब्द उसे नहीं बोल पाएगा दोस्तों, वो बहुत आराम से बोलेगा। यदि क्रोध में आ जाएगा दोस्तों तो वो मतलब कि जो कह देगा उस साधक के साथ वो घटित हो जाएगा, मतलब अगले बार इंसान के साथ घटित हो जाएगा। और जो कह देगा उसके मुंह से निकल गया है तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा कर दिया है, तो उसके साथ भी घटित होगा, मतलब दोनों के साथ ऐसा घटित होगा। ये कई तरह के अनुभव होते हैं दोस्तों। तो और भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि आम तौर पे जैसे आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो आपको पहले से पहले पता चल जाएगा कि रिश्तेदारी में मेरा मान सम्मान होगा नहीं होगा, ये भी पता चल जाएगा। आप कहीं काम करने वाले हैं तो दोस्तों आपको अकस्मात ही पता चल जाएगा कि इसमें मुझे घाटा होने वाला है। कई सारे ऐसे अनुभव होते हैं साधक के साथ, भगत के साथ, जो बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि माता काली आपको समय समय पर वर्तमान मतलब भूत भविष्य सभी के बारे में आपको बताती रहती हैं और सारे कई अनुभव होते हैं इसमें दोस्तों। और दोस्तों एक बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप जब भी कहीं आएंगे जाएंगे तो भी अनुभव होंगे आपको। एकांत स्थान पर आप कभी भी ध्यान धर के बैठेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उबासी आएंगी, शरीर में वाइब्रेशन होगा, हल्का हल्का थोड़ी तरंग तरंग जैसे दर्द भी होगा दोस्तों। और दोस्तों यदि इसमें आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा झिंझोड़ा होता है, चीखने मतलब मन करता है चीखने को, इसमें काफ़ी जैसे अनुभव होते हैं कभी कभी। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना हम और आपको बताएंगे, जैसे कि ब्रह्मचार्य के मतलब जो संबंध की बात करें हम लोगों को ये भी बताते चलें तो उसके बारे में भी उससे मतलब बहुत कम मतलब उसका मन करता है ब्रह्मचर्य के संबंध में। तो इसके बारे में ही उसका बहुत से बहुत कम मन करता है। अर्थात वो भक्ति भाव में हमेशा डूबा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों की खोज करना, माता काली के बारे में पता करना, ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाना, ये सब कुछ उसके साथ नॉर्मली होने लगता है। बहुत सारे अनुभव होते हैं दोस्तों, स्वयं अनुभव होते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो तो इसमें अनुभव हमने कई प्रकार के बताए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।